प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके लिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्रपात आदि भेंट कर माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लेने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी तथा ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों कठिन उपवास किया और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक उन्होंने निराहार रहकर गहन तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कहा। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए बताया, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़ घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति, स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कथा यहीं समाप्त होती है। जय माता दी। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।